जय हिंद सभी साथियों का स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश जुगाड़ से। जैसा कि चैनल का नाम इंग्लिश जुगाड़ से है, वैसे ही हम इंग्लिश को जुगाड़ से सीखते हैं। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, जो वोकैब होती है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव कितना इंपॉर्टेंट होती है, और वोकैब हमें याद नहीं होती, लेकिन यहाँ पर वोकैब को बहुत ही आसानी से याद करा देते हैं, एक ट्रिक से याद करा देते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, पूरी वोकैब वीडियो में ही याद हो जाती है। और यहाँ पर हम सारी वोकैब को ट्रिक से कराने वाले, सारी वोकैब, चाहे वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स, चाहे वो इडियम फ्रेजेस, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, जितनी भी आप वोकैब सुन सकते हैं, सारी वोकैब को यहाँ पर हम ट्रिक से कराने वाले हैं। जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है, जितने भी जो एसएससी के एग्जाम, जितने भी बैंक के एग्जाम, जितने भी डिफेंस एग्जाम की जितनी भी वोकैब है ना, उस सारी वोकैब को यहाँ हम ट्रिक से कराने वाले हैं, जितनी भी वोकैब। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपने पहले वर्ड पे चलते हैं। अपना पहला वर्ड क्या है? ग्रेविटेट। 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 ग्रेविटेट की स्पेलिंग देख लेते हैं। ग्रेविटेट की स्पेलिंग क्या है? GRAVITATE। ग्रेविटेट की स्पेलिंग क्या है? GRAVITATE। इसका मतलब होता है आकर्षित करना या टू अट्रैक्ट, आकर्षित करना। अब क्या होती है कि आकर्षित करना, क्या आकर्षित कर सकता है? इसमें आकर्षित करना है कोई चीज़, कोई वस्तु जो हमें आकर्षित करती है। आकर्षित करना एक वो हो सकता है कि बहुत सारे लोग आकर्षित करते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करती है। तो ग्रेविटेट का मतलब आकर्षित करना या टू अट्रैक्ट करना। एक क्या होती है, एक सुंदर इमारत हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, एक सुंदर लड़की हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, एक सुंदर लड़का हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ग्रेविटेट का मतलब क्या होगा? आकर्षित करना या टू अट्रैक्ट करना। ठीक है, तब इसको कैसे याद करेंगे? अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? याद करने की ट्रिक है, अपनी इस वोकैब से वर्ड उठा लेते हैं। ग्रेविटेट से ग्रेविटी, GRAVIT। इससे क्या? ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? गुरुत्व। ग्रेविटी का मतलब क्या? गुरुत्व। आपने इस टर्म को बहुत ज़्यादा फिजिक्स में सुना होगा, फिजिक्स की ये जान है। तो आपने अगर आप लोग फिजिक्स स्टूडेंट हैं तो आपने इस टर्म को बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो इसी से ट्रिक बना लिया है। तो ग्रेविटी वस्तुओं को आकर्षित करती है। ट्रिक क्या बना लिया है? ग्रेविटी वस्तुओं को आकर्षित करती है। हमारा पर्पस क्या है? इसको याद करना, आकर्षित करना को। ठीक है, बाकी ट्रिक कोई भी हो वो मतलब नहीं करती है। तो ग्रेविटेट का मतलब क्या होगा? आकर्षित करना है, टू अट्रैक्ट करना, अपनी ओर आकर्षित करना। अपनी ओर आकर्षित कोई भी चीज़ कर सकती है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जो भी क्या कहते हैं कि जो भी अट्रैक्टिव होता है वो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ग्रेविटी को आकर्षित करना, इसकी ट्रिक क्या है? ग्रेविटी। इससे किसकी ट्रिक क्या है? GRAVIT। इससे ग्रेविटी वस्तुओं को आकर्षित करती है। क्या? ग्रेविटी जो होती है अपनी वस्तुओं को आकर्षित करती है। कभी भी आप इस वर्ड को देखेंगे क्या याद आएगा? ग्रेविटी। क्या? ग्रेविटी जो होती है अपनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इसका मतलब कहता है आकर्षित करना। इसकी ट्रिक है ग्रेविटी वस्तुओं को आकर्षित करती है। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड क्या है? परप्लेक्स। अपना अगला वर्ड क्या है? परप्लेक्स। परप्लेक्स की स्पेलिंग देख लेते हैं। परप्लेक्स की स्पेलिंग क्या है? PERPLEX। परप्लेक्स की स्पेलिंग क्या है? PERPLEX। इसका मतलब होता है चकरा जाना, पजल हो जाना या बेफल हो जाना। चकरा जाना, एकदम बिल्कुल दिमाग में कुछ ना आना, कंफ्यूज हो जाना। जैसे कि आप अगर कोई बच्चा है ना, बच्चा कोई जब रोड पार करता है, तब एक वाहन आता है तो वो क्या होता है? बिल्कुल चकरा जाता है, किस तरफ जाएं, इस तरफ जाएं, उस तरफ जाएं, तो चकरा जाना। अब एक एग्जांपल और ले सकते हैं जो इंटरेस्टिंग है। कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या होता है, किसी कैफे पे बैठे हैं और वहाँ पर उसका भाई आ जाता है गर्लफ्रेंड का, तो क्या होता है? सारे चकरा जाते हैं, क्या हो गया भाई? तो इसका क्या? चकरा जाना है, पजल हो जाना या बेफल हो जाना। बेफल क्या है? इसका सिनोनिम्स जो बहुत सारे एग्जामों में आया हुआ है, रिडल, ये कहते हैं सिनोनिम्स है। तो परप्लेक्स चकरा जाना या पजल हो जाना, चकरा जाना, दिमाग में कुछ समझ में ना आए, कंफ्यूज हो जाना। तो परप्लेक्स का मतलब क्या है? चकरा जाना। इसके दो एग्जांपल दिए, तो परप्लेक्स का मतलब क्या है? चकरा जाना है, पजल हो जाना। और इसकी ट्रिक क्या है? इसको कैसे याद करें? याद करने की ट्रिक है, अपने इस वोकैब से वर्ड उठा लेते हैं। PERPLE। उठा लिया। PER। इस पर्पल क्या है? कलर होता है। पर्पल का मतलब क्या होता है? बैगनी। क्या होता है? बैगनी। पर्पल कलर को देखकर मेरा दिमाग चकरा जाता है। कोई व्यक्ति है और उसे पर्पल कलर को देखकर एक एलर्जी होती है, एक क्या होता है, एक उसे देखकर उसका दिमाग जो होता है चकराने लगता है। तो उसी से ट्रिक बना रही है। तो अपना पर्पस क्या है? चकरा जाना। इसको याद करना है। पर्पस हमारा ये है, पर्पल कलर को देखकर मेरा दिमाग चकरा जाता है। क्या? पर्पल कलर को देखकर मेरा दिमाग चकरा जाता है। तो परप्लेक्स का मतलब क्या है? चकरा जाना, पजल हो जाना या रिडल हो जाना या बेफल हो जाना, या रिडल या बेफल या पजल या परप्लेक्स। परप्लेक्स मतलब चकरा जाना मैंने आपको समझाया आसान से वर्डों में। तो परप्लेक्स में चकरा जाना या पजल हो जाना। इसकी ट्रिक है पर्पल कलर को देखकर मेरा दिमाग चकरा जाता है। इसकी ट्रिक है
पर्पल कलर को देखकर मेरा दिमाग चकरा जाता है। पर्पल कलर को देखकर क्या है, मेरा दिमाग चकरा जाता है। चकरा मतलब कंफ्यूज हो जाता है कि करूं क्या। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड का पिट्टेंस। पिट्टेंस, इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं। पिट्टेंस की स्पेलिंग क्या है? PITTANCE। क्या है? PITTANCE। इसका मतलब होता है धन की कम मात्रा, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। अब इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। धन की कम मात्रा क्या होता है कि जब कोई खेल दिखाने वाले आते हैं गांव में, गली मोहल्ले में या किसी कस्बे में, तो होता क्या है कि वहाँ पर लोग कम कम पैसा देते हैं। अगर सेम थिंग अगर आप कहीं भी वो नहीं होती कि अगर कोई डांस करने वाले आ गए तो वहाँ पर पैसे की अधिक मात्रा होती है। वहाँ पर पैसे अधिक मात्रा में क्या होते हैं, दिए जाते हैं। तो जब कोई खेल दिखाने आता है, जब कोई छोटा खेल दिखाने वाला आता है तो उससे धन की कम मात्रा मिलती है। उसी जगह पर अगर कोई डांस करने वाला या करने वाली आती है तो उसको वहाँ पर धन की बहुत ज़्यादा मात्रा दी जाती है। तो धन की कम मात्रा कहाँ दी जाती है? जहाँ पर छोटे खेल दिखाने वाले आते हैं। तो धन की कम मात्रा, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। पिट्टेंस का मतलब क्या होगा? धन की कम मात्रा या स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी इसको लिख सकते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। यहाँ नहीं आएगा तो नहीं लिखते हैं। तो क्या होगा? धन की कम मात्रा, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। पिट्टेंस का मतलब क्या है? धन की कम मात्रा। इसको कैसे याद करने की ट्रिक है। अब इस वोकैब से वर्ड उठा देते हैं। PITANC, पिटा डांस। क्या? पिटा डांस। अब क्या है? पिटा डांस करोगे तो धन की कम मात्रा मिलेगी। अब क्या है? दो व्यक्ति हैं। अब क्या है कि एक व्यक्ति डांस करता है तो उसे पैसे मिलते हैं। अब वही डांस जब बार बार हर जगह कर रहा है तो अब कह रहा है कि दूसरा व्यक्ति, अब तुम्हारा डांस पिट चुका है, तुम्हारा डांस बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, अब डांस में चेंज करो। अगर पिटा हुआ डांस करोगे तो धन की कम मात्रा ही मिलेगी। तो क्या है? पिटा हुआ डांस करोगे तो धन की कम मात्रा ही मिलेगी। हमारा पर्पस है धन की कम मात्रा को याद करना। क्या पर्पस है? धन की कम मात्रा को याद करना। तो वो क्या कह रहा है कि दूसरे व्यक्ति से कि अगर तुम यही डांस बार बार हर जगह करोगे तो क्या है, अगर ये तुम्हारा डांस पिट चुका है, तुम्हारा ये डांस पिट चुका, पिटा हुआ डांस करोगे तो धन की कम मात्रा मिलेगी। पिटेंस का मतलब क्या है? धन की कम मात्रा या स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। ट्रिक क्या है? पिटा डांस। ट्रिक क्या है? पिटा डांस। पिटा हुआ डांस करोगे तो धन की कम मात्रा मिलेगी। पिटा हुआ डांस करोगे तो धन की कम मात्रा मिलेगी। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है फिलिस्तीन। अपना अगला वर्ड है फिलिस्तीन। फिलिस्तीन की स्पेलिंग देख लेते हैं। फिलिस्तीन की स्पेलिंग है PHILISTINE। फिलिस्तीन की स्पेलिंग क्या है? PHILISTINE। फिलिस्तीन, इसका मतलब होता है असभ्य या अनसिविलाइज्ड या र्यूड। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। हाँ, असभ्य क्या होता है? असभ्य आप लोग जानते हैं कि असभ्य जिसमें कोई सभ्यता ना हो, जो क्या होता है, जो असभ्य होता है, जो ब्रेजन होता है। असभ्य जिसे धर्म और किसी भी जो क्या कहते हैं, जो कल्चर से कोई मतलब नहीं होता, जिसे लोगों से मतलब नहीं होता, वो क्या होता है? असभ्य होता है, वो अनसिविलाइज्ड होता है। जिसे क्या होता है? जिसे बात करने की तहजीब नहीं होती, वो क्या होता है? अनसिविलाइज्ड होता है। वो क्या होता है? असभ्य होता है, अनसिविलाइज्ड। फिलिस्तीन का मतलब कहता है अनसिविलाइज्ड या असभ्य। क्या होता है? असभ्य या अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड क्या होते हैं? जिससे बात करने की तहजीब नहीं होती और जो धर्म और जो क्या जो कल्चर से कोई मतलब ना रखता हो, जो अपने काम में मगन रहता हो, वो कहते हैं वो क्या होता है? अनसिविलाइज्ड है या फिलिस्तीनी। फिलिस्तीन का मतलब असभ्य, अनसिविलाइज्ड। ठीक है, फिलिस्तीनी का मतलब क्या है? अनसिविलाइज्ड या असभ्य। अब इसको कैसे याद करने की ट्रिक है। इस फिलिस्तीन एक मान लेते किसी शहर का नाम है, तो फिलिस्तीन के लोग असभ्य हैं। फिलिस्तीन किसी एक शहर का नाम मान लेते तो क्या हो गया? अब ये ट्रिक क्या बन गई? फिलिस्तीन के लोग क्या है? असभ्य। अपना पर्पस क्या है? असभ्य याद करना। पर्पस का मतलब जो लोग नहीं जानते उसका मतलब होता है उद्देश्य। तो फिलिस्तीन का मतलब क्या है? असभ्य, अनसिविलाइज्ड। ट्रिक क्या होगा? फिलिस्तीन के लोग क्या है? असभ्य हैं। फिलिस्तीन के लोग क्या है? असभ्य हैं। ट्रिक क्या है? फिलिस्तीन के लोग क्या है? असभ्य। फिलिस्तीन का मतलब असभ्य, अनसिविलाइज्ड। ट्रिक क्या है? फिलिस्तीन किसी एक शहर का नाम रख लेते हैं तो फिलिस्तीन के लोग क्या है? असभ्य हैं। ठीक है, जब भी आप कभी इस वर्ड को देखें क्या याद है? फिलिस्तीन एक किसी शहर का नाम मान लेते तो फिलिस्तीन क्या लोग क्या है? असभ्य हैं, अनसिविलाइज्ड है या र्यूड हैं। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड टाइम। कुछ भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी सिनोनिम्स, कुछ भी प्रोनाउंसिएशन बना सकते हैं। अगर आप सही सिनोनिम्स इन वर्डों का जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर और भी जानना चाहते हैं तो गूगल पे जा सकते हैं, तो गूगल पे मिल जाएगा आपको। प्रोनाउंसिएशन आप डालना
किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन डालना, इसका हमें प्रोनाउंसिएशन चाहिए गूगल पे, तो वो तुम्हें बता देगा किसका क्या प्रोनाउंसिएशन राइट है। तो यहाँ पर मैं सभी का प्रोनाउंसिएशन तो चेक करने बैठूंगा नहीं, तो क्योंकि बहुत सारे वर्ड हैं, बहुत सारी वो क्या है। तो टिमिड का मतलब डरपोक या कावर्ड, जो कायर होते हैं, लेकिन जो अपनी फौज होती है वो कायर नहीं होती है, वो एक बहादुर, हमारी जो सेना है वो हमारी बहादुर है, वो कावर्ड नहीं होते हैं। कावर्ड कौन लोग होते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं कावर्ड, जो बातें तो बहुत करते हैं, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो कायर होते हैं, लेकिन एक अल्कोहल पीकर वो अब क्या होता है शेर हो जाते हैं। वो क्या होता है, वो गली के शेर हो जाते हैं, लेकिन हैं वो क्या होता है एक्चुअल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डरपोक है। टिमिड का मतलब क्या है, डरपोक या कावर्ड। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है, इस वोकैब से वर्ड उठा लिया TIMI, इससे क्या टॉमी, टॉमी किसी कुत्ते का नाम है, तो क्या है टॉमी डरपोक कुत्ता है। टॉमी वो वाला कुत्ता है, शहर वाला कुत्ता जिसे AC में रखा जाता है, इसलिए वो डरपोक है। जब वो गांव में आया घूमने किसी के यहाँ, तो क्या हो गया, सभी कुत्ते ने उसे दौड़ा लिया। वो एक डरपोक कुत्ता है, वो क्या होता है AC वाला कुत्ता है, उसे किसी से मतलब नहीं है। वो उसे क्या होता है, उसे रोटी मिल रही है, उसे रोटी के लिए भागना तो पड़ नहीं रहा है, तो क्या हो गया, वो एक कुत्ता बहुत ज़्यादा डरपोक है। ये तो कुत्ता के नीचे अंडरलाइन कर दिया है, डरपोक के नीचे अंडरलाइन करना है। क्या है, डरपोक के नीचे अंडरलाइन करना है। तो टिमिड का मतलब क्या, डरपोक या कावर्ड। इसकी ट्रिक है टॉमी, टॉमी डरपोक कुत्ता है। क्या, टॉमी डरपोक कुत्ता है, कुत्ता है, डॉग, कुछ भी कह सकते हो। तो टिमिड का मतलब क्या, डरपोक या कावर्ड। इसकी ट्रिक है टाइम, क्या होता है टॉमी, टॉमी क्या है, डरपोक कुत्ता है। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। अपना अगला वर्ड है स्कॉर्न। अपना अगला वर्ड का स्कॉर्न। स्कॉर्न की स्पेलिंग देख लेते हैं। स्कॉर्न की स्पेलिंग क्या है, SCORN। स्कॉर्न की स्पेलिंग क्या है, SCORN। इसका मतलब होता है घृणा करना या हेट करना या कंटेम्प्ट करना। ठीक है, कंटेम्प्ट आप लिख सकते हैं CONTEMPT। ठीक है, तो इसका मतलब होता है घृणा करना, हेट करना। जैसे क्या होता है आजकल, अब आज के समय में क्या है कि हर जो रिलीजन है ना, एक दूसरे के प्रति एक नफरत सी फैल गई है, एक घृणा सी फैल गई है। एक हिंदू मुसलमान से नफरत करता है, मुसलमान हिंदू से नफरत कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा भारत में क्या हो गया, घृणा फैल गई, बहुत ज़्यादा हेट फैल गई, बहुत ज़्यादा स्कॉर्न फैल गई। क्या, स्कॉर्न फैल गई, बहुत ज़्यादा घृणा फैल गई है। तो क्या है, इसका मतलब क्या है, घृणा करना है, हेट करना, घृणा करना है, हेट करना। जैसे कि अब क्या हो गया कि हिंदू मुस्लिम से क्या होता है, नफरत करते हैं, मुस्लिम हिंदू से नफरत करते हैं, जो ऐसा है नहीं एक्चुअल में। ये सब क्या होता है, ऊपर की बातें हैं कि ऊपर के लोग क्या होते हैं, बताते हैं कि नफरत करते हैं, लेकिन ऐसा अगर एक्चुअल में है नहीं। कोई भी नफरत किसी से नहीं करता है। तो स्कॉर्न का मतलब क्या होता है, घृणा करना है, हेट करना। अब इसकी ट्रिक क्या है, इसको कैसे याद करेंगे? याद करने की ट्रिक है, इस वोकैब से वर्ड उठा लेते हैं SCOR। इस कारण, क्या हो, इस कारण मैं उससे नफरत करता हूँ, इस कारण मैं उससे नफरत करता हूँ। क्या, इस कारण मैं उससे नफरत करता हूँ। क्या, कोई कारण होगा, किसी को किसी ने प्रपोज किया, उसने रिजेक्ट कर दिया होगा, तो उसने क्या कहते, इसी कारण मैं उससे नफरत करता हूँ। ठीक है, तो इसी कारण मैं उससे नफरत करता हूँ। हमारा पर्पस क्या है, नफरत को याद करना। ठीक है, स्कॉर्न का मतलब घृणा करना, हेट करना। ट्रिक है इस कारण है, क्या, तो इस कारण मैं उससे नफरत करता हूँ। तो स्कॉर्न का मतलब घृणा करना, हेट करना, कंटेम्प्ट करना। ट्रिक है इस कारण मैं उससे घृणा करता हूँ या नफरत करता हूँ। नफरत या घृणा एक ही चीज़ है। ठीक है, तो यदि आप कभी इस वर्ड को देखें, क्या है, इस कारण, क्या, इस कारण मैं उससे नफरत करता हूँ। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलता है। अपना अगला वर्ड है मैग्निफिसेंट। तो अपना अगला वर्ड क्या है, मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट की स्पेलिंग देख लेते हैं, MAGNIFICENT। इसका मतलब होता है शानदार या ग्लोरियस, शानदार। जैसे कि जो अपना ताजमहल है ना, एक शानदार इमारत है। क्या है, एक शानदार इमारतें हैं। शानदार का मतलब बहुत ज़्यादा ग्लोरियस, बहुत ज़्यादा भव्य होना। तो शानदार आप लोग जानते हैं, कहते हैं कि आपका घर शानदार बना है। आज का जो एक मैग्निफिसेंट है, क्या होता है, मैग्निफिसेंट शानदार है, ग्लोरियस। शानदार आप लोग जानते हैं, तो क्या होता है कि ताजमहल इज द मैग्निफिसेंट बिल्डिंग। तो मैग्निफिसेंट शानदार या ग्लोरियस। इसको कैसे याद करें? याद करने की ट्रिक है MAGNI। इससे क्या होगा, वोकैब से वर्ड उठा लेते हैं MAGNI। ठीक है, अब इस वोकैब से वर्ड उठा लिया MAGNI, मगनी। मंगनी आप लोग जानते हैं इंगेजमेंट को कहते हैं, शायद इंगेजमेंट को ही मंगनी कहते हैं। तो हमारी मंगनी शानदार हुई है। अब ये ट्रिक क्या बना ली, हमारी मंगनी शानदार हुई है, हमारी नहीं किसी और की। तो क्या हो गया, हमारी मंगनी शानदार हुई है। तो क्या है, ट्रिक है हमारी मंगनी मतलब एंगेजमेंट। हमने अपने ट्रिक बनाना, ट्रिक कैसे भी बना सकते हैं। क्या, MAGNI, इससे क्या, मंगनी, हमारी मंगनी शानदार हुई है। हमारा पर्पस है शानदार को याद करना,
इससे हमारा शानदार याद हो गया मैग्निफिसेंट, मगनी, हमारी मगनी क्या हुआ, शानदार हुई है। कभी भी इस वर्ड को देखेंगे क्या जाता है कि मगनी, हमारी क्या होता है, मगनी क्या हुआ, शानदार हुई है। क्या, हमारी मगनी शानदार हुई है। मैग्निफिसेंट शानदार है, ग्लोरियस, ट्रिक क्या है, मगनी, हमारी मगनी क्या हुआ, शानदार हुई, हमारी मगनी शानदार हुई। इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं, अपना अगला वर्ड है मेस्मेराइज। अपना अगला वर्ड क्या है, मेस्मेराइज। मेस्मेराइज की स्पेलिंग देख लेते हैं। मेस्मेराइज की स्पेलिंग क्या है, MESMERIZ। मेस्मेराइज की स्पेलिंग क्या है, MESMERIZ, MESMERIZ। इसका सम्मोहित करना, सम्मोहित करना या अट्रैक्ट करना या सम्मोहित करना। सम्मोहित करना एक आकर्षण होना, एक सम्मोहन होना, एक सम्मोहन। सम्मोहन आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि सम्मोहित करना, कोई भी चीज़ होती है ना, अगर कोई भी हमें, कोई अगर लड़के की बात करते हैं, उससे अगर कोई कपड़े दिख जाते हैं अच्छे, उन्हें सम्मोहित कर लेते हैं, उन्हें एक अच्छे लगते हैं। और कोई लड़की देख लेती है कोई ड्रेस, तो उसे कहता है, उसे जिसकी जो ड्रेस होती है वो सम्मोहित करने लगती है। और इसे कहते हैं, अगर कोई लड़की किसी लड़के को अच्छी लग जाती है तो वो उसे एक सम्मोहित करने लगती है, एक आकर्षित करने, एक अट्रैक्शन बन जाता है। ऐसा क्या होता है, उल्टा भी हो सकता है, लड़की अगर कोई लड़का लड़की को पसंद आ जाता है तो वो इसको सम्मोहित करने लगता है। तो मेस्मराइज का मतलब क्या होगा, सम्मोहित करना, एक प्रकार का अट्रैक्ट करना, एक प्रकार का आकर्षित करना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आकर्षित करना है, सम्मोहित करना। सम्मोहित करना का मतलब आप लोग जानते हैं। तो मेस्मराइज का मतलब है सम्मोहित करना। इसको कैसे याद करने की ट्रिक है, MESMERIZ, इस वोकैब से वर्ड उठा लिया, MESM और मिस मेरी रोज। इससे क्या होगा, मिस मेरी रोज। मिस क्या है, किसी की वाइफ है, तो मिस मेरी आज मुझे सम्मोहित कर ले, क्या है, मिस मेरी आज नहीं, यहाँ पर रोज होगा। क्या होगा, यहाँ पर रोज होगा। तो मिस मेरी रोज मुझे सम्मोहित कर लेती हैं। क्या, मिस किसी की वाइफ है, कोई व्यक्ति कहता है कि मिस जो मेरी वाइफ है ना, जो मेरी मिस है, मुझे रोज सम्मोहित कर लेती है, मुझे क्या होता है, अट्रैक्ट कर लेती है। तो मिस में क्या होता है, सम्मोहित करना। ये ट्रिक है, मिस मेरी रोज। तो क्या है, मिस मेरी रोज, मिस मेरी रोज क्या है, मुझे सम्मोहित कर लेती है। अपना पर्पस क्या है, सम्मोहित को याद करना। ठीक है, अपना पर्पस क्या है, सम्मोहित को याद करना। मैं इसमें सम्मोहित करना ट्रिक है, मिस मेरी रोज। क्या, मिस मेरी रोज मुझे सम्मोहित कर लेती, मिस मेरी रोज मुझे सम्मोहित कर लेती। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है मोरोस। मोरोस की स्पेलिंग देख लेते हैं। मोरोस की स्पेलिंग क्या है, MOROS। मोरोस की स्पेलिंग क्या है, MOROS। इसका मतलब होता है उदास या सैड या सॉरो या डिसडेन या डिसअपॉइंटेड। उदास होना। उदास होना किसे कहते हैं, उदास होना आप लोग जानते हैं कि कुछ लोग होते हैं पूरे दिन उदास बने रहते हैं, कुछ भी करते नहीं हैं, कुछ भी ना करने की वजह से उदास होते हैं। इस वजह से नहीं उदास है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, इस वजह कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग दिन भर उदास घूमते रहते हैं। तो उदास होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। तो मोरोस का मतलब क्या, तो उदास या सैड होना। ठीक है, उदास या सैड होना। क्या, उदास या सैड होना। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने की ट्रिक है, इस वोकैब से वर्ड उठा लिए, MROS। इससे क्या कि मैं रोज, इससे क्या कि मैं रोज अब उदास रहता हूँ। अब क्या है, मैं अब रोज उदास रहता हूँ। कुछ बात हो गई होगी, कुछ गलत हो गया होगा उसके साथ, तो क्या है, तो मैं अब रोज उदास रहता हूँ। कुछ एक गलत घटना मेरे साथ घट गई, तो मैं अब रोज उदास रहता हूँ। तो क्या होता है, मैं खुशी नहीं रहता हूँ, मैं पूरे दिन क्या होता है, उदास रहता हूँ। मैं रोज अब उदास रहता हूँ। तो क्या होगा, मोरोस में सैड या उदास या सॉरी या डिसडन या डिसअपॉइंटेड। मैं रोज अब उदास रहता हूँ। ट्रिक क्या है, मैं रोज अब उदास रहता हूँ। ठीक है, मैं रोज अब क्या रहता हूँ, उदास रहता हूँ। ठीक है, मैं रोज अब उदास रहता हूँ। तो इसी क्रम में अपने अगले वर्ड चलते हैं। अपना अगला वर्ड है मोटली। क्या वर्ड है, मोटली। इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं, मोटली की स्पेलिंग देख लेते हैं, MOTLEY। इसकी स्पेलिंग है MOTLEY। इसका मिश्रित या मिश्रित। जैसे जो भारत की जो एक अर्थव्यवस्था है ना, मिश्रित एक अर्थव्यवस्था है। मिश्रित आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे रंगों का मिश्रित हो जाना। और जो जैसे कि जो भारत है ना, एक मिश्र जो कल्चर है ना, एक मिक्स्ड कल्चर का देश है। भारत एक मिक्स्ड कल्चर का देश है। भारत में बहुत सारी विविधताएं, बहुत सारी लैंग्वेज है, बहुत सारे क्या है, रिलीजियन है। तो क्या होता है, भारत एक क्या मिश्रित क्या होता है, जो कल्चर का देश है। तो मोटली का मिश्रित या मिक्स। इसकी ट्रिक क्या है, MOT मोटे लोग मिश्रित प्रकृति के होते हैं, मिश्रित प्रकृति के होते हैं। अपना पर्पस क्या है, मिश्रित करना। अपनी ट्रिक है, मोटे लोग मिश्रित प्रकृति के होते हैं। मोटे जैसे जो कुछ लोग मोटे जो लोग होते हैं ना, उनमें एक आप अगर
गौर करिए तो जो मोटे लोग होते हैं उनमें एक क्या होता है, एक वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हैं, वो किसी से भी मिल जाते हैं, वो किसी से भी मिश्रित हो जाते हैं। तो इसी से ट्रिक बनाते हैं। जो जैसे कि एक मेरा दोस्त है, मोटा है, वैसे मेरे 2-3 मोटे दोस्त हैं, तो एक का नाम लेते हैं, एक का नाम पीयूष है, वो एक मोटा दोस्त है। तो क्या है, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी से भी मिल जाता है, उसकी जो प्रकृति है ना वो मिश्रित प्रकृति की है। मोटे लोग मिश्रित प्रकृति के होते हैं। तो क्या, मोटे लोग मिश्रित प्रकृति के होते हैं। ट्रिक क्या है, मोटे लोग मिश्रित प्रकृति के होते हैं। मोटली का मतलब मिश्रित है, मिक्स्ड। इसकी ट्रिक है, मोटे लोग मिश्रित प्रकृति के होते हैं। तो एक बार रिवाइज करा देते हैं, तो रिकॉल करा देते हैं। तो ग्रेविटेट का मतलब कहता है आकर्षित करना या टू अट्रैक्ट करना। इसकी ट्रिक है ग्रेविटी वस्तुओं को आकर्षित करती है। दूसरा वर्ड क्या है, परप्लेक्स का मतलब चकरा जाना, पजल करना या रिडल करना। चकरा, इसकी ट्रिक क्या है, पर्पल कलर देखकर मेरा दिमाग चकरा जाता है। तो तीसरा वर्ड क्या है, पिटेंस धन की कम मात्रा, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। इसकी ट्रिक क्या है, पीटा डांस करोगे तो धन की कम मात्रा मिलेगी। चौथा वर्ड क्या है, फिलिस्तीन असभ्य अनसिविलाइज्ड। इसकी ट्रिक है, फिलिस्तीन के लोग असभ्य होते हैं। पांचवा वर्ड है टिमिड माने डरपोक या कावड़। इसकी ट्रिक है, टॉमी डरपोक कुत्ता है। तो छठा वर्ड है स्कॉन माने घृणा करना, हेट डिस्डेन। इसकी ट्रिक है, इस कारण मैं उससे नफरत करता हूँ। सातवां वर्ड है मैग्निफिसेंट में शानदार। इसकी ट्रिक है, मगनी हमारी मगनी शानदार हुई है। आठवां वर्ड क्या है, मिस ने सम्मोहित करना। इसकी ट्रिक है, मिस मेरी रोज मुझे सम्मोहित कर लेती है। नवां वर्ड है मोरोसन सैड या उदास। से सारो डिस्डेनफुल। ट्रिक है, मैं रोज अब उदास रहता हूँ। 10वां वर्ड क्या है, मोटली। इसका मतलब है मिश्रित या मिक्स्ड। इसकी ट्रिक है, मोटे लोग मिश्रित प्रकृति के होते हैं। तो इसी वर्ड के साथ इस सेशन को खत्म करते हैं। अगर आपको सेशन ये पसंद आए तो इस सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सेशन जैसा भी लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद।